हेलो एवरीवन, कृषा क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मल्टी लेयर लच्छा परांठा, जिसकी अनगिनत लेयर होती हैं। तो अब लच्छा परांठा खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं मल्टी लेयर लच्छा परांठा। लच्छा परांठा बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। अब एक बार इसे चम्मच की मदद से हिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर देंगे। यानी आटे को ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड रखना है। वैसे आप चाहे तो इस लच्छा परांठा को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे में ग्लूटेन होता है, जिससे इसकी लेयर काफ़ी ज़्यादा बनती है। हमारा डो तैयार है। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी ताकि डो के ऊपर की सतह सूखे नहीं। अब इस डो को आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब डो को चेक कर लेते हैं। अब इस डो को एक बार दोबारा हल्का मत लेंगे ताकि इसमें से एयर निकल जाए और डो चिकना हो जाए। अब थोड़ा सा आटा लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। लच्छा परांठा बनाने के लिए पेड़ा थोड़ा सा बड़ा लेंगे। नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं उस पेड़े से थोड़ा बड़ा लेना है। हमारा एक पेड़ा तैयार है। इस तरह मैंने बाकी के पेड़े भी तैयार कर लिए हैं। अब इस पेड़े को बेल लेते हैं। पेड़े पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, साथ में बेलन को भी थोड़ा चिकना कर लिया है। अब इस पेड़े को फ्लैट सरफेस पर रखकर बेलेंगे। आप चाहे तो पेड़े को मैदे से डस्ट करके भी बेल सकते हैं। हमें पेड़े को पतला पतला बेलना है। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लें। मैंने रोटी को पतला पतला बेल लिया है। अब इस रोटी की लेयर्स बनाएंगे। लेयर्स बनाने के लिए मैं पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस रोटी की बारीक बारीक लेयर बनानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं रोटी की पतली पतली लेयर्स बना रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपने लेयर्स बनानी है। जितनी बारीक और ज़्यादा लेयर्स बनेंगी उतनी ही लच्छा परांठा की मल्टी लेयर्स बनेंगी। मैंने सारी स्टेप्स काट ली हैं। अब इस पर ब्रश की मदद से ऑयल लगा दूंगी। ऐसा करने से लेयर्स आपस में चिपकती नहीं। आप चाहे तो देसी घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे। ऑयल या मैदा लगाने से लेयर्स आपस में चिपकती नहीं। अब इन लेयर्स को फोल्ड कर लेते हैं। आप इस लेयर को हाथ से भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर किसी स्क्रैपर या चाकू की मदद से भी फोल्ड कर सकते हैं। जब सारी लेयर अच्छे से फोल्ड हो जाए तब इन लेयर को एक साइड से पकड़कर धीरे धीरे हल्के हाथ से स्ट्रेच करेंगे, यानी हल्का हल्का इसे खींचेंगे। आप इसे धीरे धीरे खींचते जाएं। ध्यान रहे लेयर्स आपस में टूटे नहीं। जैसा कि मैं लेयर्स को हल्का हल्का खींच रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही लेयर्स को खींचना है। अब इन लेयर्स को आप हाथ पर धीरे धीरे फोल्ड करते जाएं और जो आखिरी वाला हिस्सा होगा उसे पेड़े के नीचे की साइड हम टक कर देंगे। इस तरह से हमारा लच्छा परांठा का एक पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने 3 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इन पेड़ों को क्लीनिंग रैप से अच्छे से रैप करके 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब पेड़े को देख लेते हैं। पेड़े थोड़े से सेट हो गए हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और इसे फ्लैट सरफेस पर हाथों की मदद से हल्का हल्का बेलते जाएंगे। आप पेड़े को हाथों की मदद से बेलें, बेलन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप बेलन से ही बेलना चाहते हैं तो ज़्यादा बेलन को प्रेस करके ना बेलें, हल्के हाथ से बेलें, वरना लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी। हमारा परांठा बेलकर तैयार है। अब इसे सेक लेते हैं। मैंने तवे को पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब तवे पर थोड़ा सा घी लगा दूंगी। आप चाहे तो ऑयल या बटर भी लगा सकते हैं। अब परांठे को तवे पर रख देंगे और परांठे को सिकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। ज़्यादा तेज आंच पर परांठे को नहीं सेकना। करीब 40 से 50 सेकंड के बाद परांठे के ऊपर की साइड पर घी लगा देंगे। घी परांठे की सारी साइड पर अच्छे से लगा दें। अब परांठे को पलट देंगे और दूसरी साइड को भी अच्छे से मध्यम आंच पर सिकने देंगे। पलटे की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि परांठा इवनली सारी साइड से अच्छे से सिक जाए। थोड़ी देर हो गई है। अब परांठे को पलट देंगे। वाओ, देखा आपने परांठा कितने अच्छे से सिक कर तैयार हुआ है। परांठे पर बहुत ही बढ़िया ब्राउन कलर आया है। हमारा परांठा दोनों साइड से सिक गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा एक लच्छा परांठा बनकर तैयार है। इसी तरह मैंने बाकी के परांठे भी सेक लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन परांठों पर कितनी बढ़िया मल्टी लेयर्स बनी हैं।
कोई भी लेयर्स एक दूसरे से चिपके नहीं हैं। इसी तरह मैं आपको दूसरे परांठे की भी लेयर्स दिखाती हूँ। सारे परांठों पर बहुत अच्छी लेयर्स आई हैं। देखा आपने कितनी मल्टी लेयर्स बनी हैं। ये परांठे जितने देखने में अच्छे लगते हैं उतने ही ये खाने में टेस्टी हैं। आप इन परांठों को मक्खन के साथ, पनीर की सब्ज़ी के साथ या फिर दाल मखनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। तो जब भी अब आपका मन लच्छा परांठा खाने को करे तो आप इस तरह से मल्टी लेयर लच्छा परांठा बनाएं और इंजॉय करें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।